एक बार दीपक शर्मा का पुनः सादर नमस्कार। आज ज्येष्ठ मास का प्रथम रविवार है। सतलुज घाटी की संपूर्ण नारी शक्ति को बीमा पर्व पर हार्दिक बधाई और कोटि कोटि नमन। आज से सतलुज घाटी में महिलाओं का 16 दिवसीय बीमा पूजन पर्व प्रारंभ हुआ है। इसके पीछे एक रोचक इतिहास है। सृष्टि कालखंड की घटना है। सभी जानते हैं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, नारायण के नाभि कुंड से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसमें पंचमुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि का संचालन रचना प्रारंभ की। इस बात को लेकर के शक्ति पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का विवाद होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे विष्णु, हम दो के अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई बड़ा नहीं है, हम दो सबसे बड़े हैं। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश पाया तो उसमें उन्हें पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि दिखाई दी, और ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में प्रवेश पाया तो उनको उसमें भी पूरा ब्रह्मांड नजर आया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मा, आप बड़ी अहंकार भरी बात कर रहे हैं। वास्तव में हम दो से बड़ा जो है अपने शंकर भगवान शिव जी, वो सृष्टि में सबसे बड़े, सबसे सर्वोच्च महाशक्ति है, महादेव हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, हम दो से बड़ा कोई नहीं है। तो विवाद शुरू होता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम गलत कह रहे हैं, शंकर भगवान ही सबसे बड़े हैं। शंकर भगवान का आदि अंत लेना बहुत कठिन है, उनकी था पाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ कह दिया और एक केतकी का फूल विष्णु भगवान को दिखाया और कहा, अरे विष्णु भगवान, ये देखिए, ये केतकी का पुष्प मैंने शंकर भगवान के सिर के ऊपर से उठा करके लाया है। तो अचानक जब उनका विवाद चल रहा था, उनके मध्य में एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका आदि अंत को देखने लगे, वो नहीं मिला। कुछ समय के पश्चात विवाद बढ़ता गया और शंकर भगवान प्रकट हो गए। ओंकार स्वरूप शंकर भगवान प्रकट हुए तो कहने लगे, अरे ब्रह्मा, आप मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु भगवान मेरे वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। मैं सृष्टि का पालन भी करता हूँ, संहार भी करता हूँ। इसीलिए हे ब्रह्मा, आप सृष्टि की रचना कीजिए, सृष्टि के लिए विधान बनाइए, कायदे कानून बनाइए, और हे विष्णु, आप इस सृष्टि का पालन कीजिए और मैं संहार करूँगा, पालन भी करूँगा। तो श्राप मिला। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी का, हे ब्रह्मा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मृत्युलोक में तेरा कहीं भी पूजन नहीं होगा। उसके बाद जो ब्रह्मा जी की जो कन्याएं, ऋषि पत्नियां ऋषियों से ब्याही हुई थी, अब वो ब्रह्मा जी का पूजन कैसे करें, वो संकट में पड़ गई। फिर वो ऋषि पत्नियां, ऋषि कन्याएं सप्त ऋषि के पास गई। सप्त ऋषियों ने उन्हें युक्ति बताई कि आपको ब्रह्मा जी का पूजन एक काष्ठ की पटड़ी, आयताकार पटड़ी
आप देख रहे हैं आयताकार पटरी पर आपको पूरी सृष्टि की रचना करनी होगी और इसकी पूजन ही एक ब्रह्मा जी का माना जाता है। तो ब्रह्मा जी का इस बीमा की पटरी का पूजन जो है इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं सतलुज घाटी की पूजन करती हैं। ब्रह्मा जी का पूजन हो रहा है, पटरी का पूजन हो रहा है, पूरा पुष्प दीप वगैरह जो ऋतु पुष्प वगैरह चढ़ा करके 16 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। इसमें जो घर की जो वरिष्ठ महिला होती है वो कथा वाचन करती है और बाकी महिलाएं श्रवण करती हैं। तो 16 दिन तक 16 कहानियां सुनाई जाती हैं और अंतिम दिन विधि माता का सभा होता है, विदाई होती है और जो समीप का जो जलाशय है प्रत्येक गांव का, उस जलाशय में जो है विधि माता पर जो पुष्प लगे होते हैं, अक्षत होते हैं, उसका विसर्जन होता है। गांव की महिलाएं टुकड़ियों में जाकर के उसका विसर्जन जलाशय में, समीप के जलाशय में करते हैं। तो इस प्रकार से इस बार भी बड़े उत्साह के साथ लॉकडाउन के चलते हुए जो इस बार भी महिलाओं का मानना है, महिलाओं को मैंने साक्षात्कार लिए, उनसे पूछा, उनका मानना कि हम सभी कायदे कानून लॉकडाउन को मानते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और अंतिम दिन जब हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा हम 2-2, 3-3, 4-4 करके सोशल डिस्टेंस का ध्यान करके अपनी विधि माता का बड़े अच्छे तरीके से विसर्जन करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा कायदे कानून सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है महिलाएं अपने इस पर्व को बड़े बखूबी निभाएंगी। तो ये बड़े बधाई की पात्र हैं और मैं अधिक न कहता हुआ मैं पुनः महिलाओं को, नारी शक्ति को बधाई देता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि वो इस पर्व को जो है बड़े उत्साह के साथ मना रही हैं। नमस्कार।